जिस दिन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई, उनको नमाज पढ़ते दौरान जब खंजर मारे गए और एक खंजर जो है उनकी नाक पे लगा, जो उनके मौत का सबब बना, उनकी शहादत का सबब बना। तो मेरे अजीज भाई, जब उनको घर लेकर गए तो घर जाकर वो चारपाई पे लटाया गया तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला मुकम्मल बेहोश हो गए। उनको बिल्कुल कोई होश ना रहा, वो मुकम्मल बेहोश हो गए। अब सहाबा कराम परेशान हैं कि नमाज का वक्त आ गया है और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला पे बेहोशी तारी है, वो होश नहीं कर रहे, अब क्या बनेगा, नमाज का वक्त हो गया है। तो सोचने लगे कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला को कैसे जगाया जाए। देखो, अगरचे वो बेहोश है लेकिन सहाबा को नमाज की कितनी फिक्र है कि कहीं उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला बाद में हमसे नाराज ना हो कि तुमने हमें नमाज के लिए जगाया क्यों नहीं। अब सहाबा कराम परेशान है। तो एक सहाबी ने कहा कि इनके कान में नमाज की आवाज लगाओ, जब ये नमाज की आवाज सुनेंगे तो ये उठ खड़े होंगे, इनको होश आ जाएगी। तो मेरे ज़िर भाई ऐसे ही किया गया। उमर इब्न खत्ताब मुकम्मल बेहोश थे, उनको कोई होश नहीं थी, उनके जिस्म पर खंजर के वार थे। तो जब एक आदमी ने उनके कान के करीब होकर कहा कि सलात, कि या अमीरुल मोमिनीन, नमाज का टाइम हो चुका है। जब नमाज की आवाज कानों में पड़ी, सुभान अल्लाह, कुर्बान जो उमर इब्न खत्ताब की इताअत गुजारी पर, उनके नमाज पढ़ने पर जब कानों में नमाज की आवाज सुनी तो फौरन आंखें खोली और फौरन बैठ गए। बैठ कर जो है वहां नमाज नीत ली। तो मेरे अजीज भाई, जख्मी हालत में नमाज पढ़ने लगे। ये उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी नमाज देखो कि बेहोश हैं और नमाज का नाम सुनकर जो है उनको होश आ गई है। तो मेरे अजीज भाई, अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान मुबारक है, फरमाया जो जानबूझ के नमाज नहीं पढ़ता, मेरे कमली वाले का फरमान है, गोया कि वो काफिर हो गया। मेरे पाक पैगंबर का फरमान मुबारक है, फरमाया जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता और इशा की नमाज नहीं पढ़ता, मेरे कमली वाले ने फरमाया वो मुनाफिक आदमी है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया जो जानबूझ के नमाज नहीं पढ़ता, समझो कि उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। और यहाँ तक अल्लाह के पाक पैगंबर की फरमान मुबारक है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो जानबूझ कर नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे कमली वाले के दौर में मुनाफिक जो थे ये भी नमाज नहीं छोड़ा करते थे, अगरचे नबी के डर की वजह से पढ़ा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। ये तकरीबन चंद दिन पहले की बात है, हम एक दोस्त से मिलने के लिए गए तो मेरे साथ दो आदमी थे। जब दरवाजा खटखटाया तो वो आदमी बाहर आया। मगरिब की नमाज के बाद का वाकया है। उसने बनियान पहनी हुई थी और धोती पहनी हुई थी। जो मेरे साथ वाला आदमी था उसका दोस्त था। तो उसने उसको कहा, अंदर से आने वाले को कहा कि यार बड़ी गल है, आज बड़े कपड़े जो बाहर हो खैरते हैं। वो कहने लगा भाई मैं शाम के बाद सो जाता हूँ। ये नहीं कहा नमाज पढ़ के, उसने कहा मैं शाम के बाद सो जाता हूँ, मेरी आदत है। मैं हैरान इस बात पे हुआ कि तू शाम के बाद सो जाता है, इशा की नमाज किसने पढ़नी है। अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान मुबारक है, जो इशा की नमाज नहीं पढ़ता और फजर की नमाज नहीं पढ़ता, मेरे कमली वाले फरमाए वो मुनाफिक आदमी है। तो मेरे अजीज भाई, यहाँ आजकल नमाज की ये सूरत हाल है। उमर बिन खत्ताब बेहोश हैं तो कानों में सहाबा कराम ने नमाज की आवाज लगाई, वो उठ के बैठ जाते हैं। आजकल होशमंद आदमी हैं, जब अजान की आवाज कानों में पड़ती है तो अपने कामों में जानबूझ के मसरूफ हो जाते हैं, जानबूझ पर चारपाई पर लेट जाते हैं, जानबूझ कर आंखें बंद कर देते हैं। उनकी आंखें खुल जाती थी नमाज की आवाज सुन के और इनकी आंखें बंद हो जाती हैं नमाज की आवाज सुन के। मेरे अजीज भाई, ये दुनिया जैसी कैसी भी है गुजर जानी है, लेकिन कब्र का मामला बड़ा मुश्किल है। वहां सबसे पहला सवाल जो है नमाज के बारे में किया जाएगा। अगर कामयाब हो गए तो ठीक, मगर ना याद रखें कब्र का मामला बड़ा नाजुक है। तो मेरे अजीज भाई, मैं बात कर रहा था उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की। तो जब उनकी ये सूरत हाल है, फिर यही वजह है कि अल्लाह ने कहा था रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ऐ उमर बिन खत्ताब तुम मुझसे राजी हो गए, मैं तुमसे राजी हो गया। अल्लाह ताला ने उमर बिन खत्ताब की शान में कुरान की कितनी आयतें नाज़िल की है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया उमर की ज़बान पर और उनके दिल पर अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है। यही वजह है कि अल्लाह कुरान में कहता है फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बि फ़क़द इहतदौ। अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर तुम इन सहाबा यानी उमर बिन खत्ताब वर्गा ईमान लाओगे तुम कामयाब हो जाओगे। तो मेरे अजीज भाई, अगर तुम दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो सहाबा जैसी जिंदगी बना लो। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा।